तो दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसा मूवी लेकर आया हूँ जिसमें समुद्री लुटेरों की दो टोली खजाने की तलाश में निकले होते हैं और दोनों टोली एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। दोस्तों ये मूवी एडवेंचर से भरी हुई है जिसकी स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मूवी के शुरुआत में देखते हैं कुछ चोर लोग बीच समुद्र में कई दिनों से फंस गए होते हैं। उनका एक सरदार भी था जिसका नाम वू मुची है, जो जीने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुका था। तभी देखते हैं एक बड़ा सा जहाज उनकी तरफ बढ़ रहा होता है जो कि समुद्री लुटेरे थे। जहाज की कप्तान हायरंग उन्हें अपने जहाज में रख लेती है क्योंकि हायरंग वू मुची को बचपन से जानती थी। वे अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन दोनों का रास्ता अलग होने के कारण अपनी अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वू मुची खुद को गोरियों का महान तलवारबाज बताता है, जिसे सुन सभी हंसने लगे। तभी उन्हें एक जापानीज जहाज दिखता है जिसे लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं। वू मुची हीरो बनने के लिए अकेले ही जहाज पर हमला करने गया, लेकिन जल्दबाजी में तलवार भी नहीं रखा, जिससे सारे जापानीज उस पर हमला करने लगे। वू मुची किसी तरह से उनसे बचने लगा। हायरंग फिर उसे एक खंजर दे देती है। उसे पकड़ते ही सभी जापानीज को निपटा दिया। वहीं एक माकी नाम का व्यक्ति उसके फाइट को देख खुश हो गया। उनके जहाज में कुछ नहीं मिलता सूखी मछली के सिवाय, जिसे देख सभी गुस्सा हो गए और उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि एक बच्चा बताता है कि उनके पास एक बहुत बड़ा खजाने तक जाने का नक्शा है। तभी उनका मुखिया उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वह तीर लगने से घायल हो गया। बच्चा फिर उस नक्शे को देता है। नक्शे द्वारा पता चलता है कि खजाने को किसी सेनापति ने एक विशेष जगह छुपा कर रखा है। फिर सभी उस जगह की तलाश में निकल गए, लेकिन वू मुची उनके साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन उसके सभी साथी चले गए। इधर एक साम्राज्य का खतरनाक सेनापति भी उस खजाने की तलाश में निकले होते हैं। लुटेरों को फिर पता चलता है कि नक्शा चोरी हो गया है। हायरंग को मालूम हो गया कि ये वू मुची का ही काम होगा, जिस पर सभी बहुत गुस्सा हो गए और वापस उस द्वीप में जाकर वू मुची को खोजने लगे। अचानक एक शेर उनके पास आ गया, जिसे देख सभी अपनी जान बचाकर भागने लगे। इधर हायरंग एक झोपड़ी के पास पहुंचती है जहां वू मुची सोया हुआ था। उसे देखते ही मारने लगी और नक्शे के बारे में पूछती है। वू मुची कहता है, नक्शा तो एक बहाना है, सच बताओ मुझसे ही मिलने आई हो ना। हायरंग तभी उसके घोंसले पर हमला कर दिया, जिसके बाद वू मुची बताता है माकी ले गया। जहां देखते हैं वू मुची जब नक्शे को चुरा रहा होता है, तभी माकी देख लिया और चिल्लाने ही वाला होता है कि वू मुची उसे पानी में फेंक देता है। जिसके बाद माकी कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अकेले सब खजाना ले जाओगे। वू मुची कहता है, नहीं, अब देखना हायरंग खुद मेरे पीछे आएगी। तट पर पहुंचते ही माकी वू मुची को अपनी बाटली में उतार लिया और पहाड़ों की चोटी में भेजकर इंतजार करने को कहा, और फिर माकी नक्शे को लेकर वहां से निकल गया। हायरंग कहती है, एक नंबर के गधे हो तुम। वैसे मैंने सुना है वो जगह जगह घूम रहा है उसे बेचने के लिए। जहां देखते हैं माकी एक लड़की के साथ उस हाथी के दांत को मालदार आदमी के पास बेचने गया होता है। जहां व्यक्ति कहता है, सिर्फ इस हाथी के दांत के लिए इतनी कीमत। माकी बताता है, ये ऐसी वैसी हाथी दांत नहीं है, इसमें गोरियों द्वारा छिपाए खजाने तक जाने का नक्शा दिया है। उसी वक्त हायरंग और उसके साथी भी पहुंच गए। फिर तीनों को बंदी बना लेते हैं। माकी माफी मांगने लगता है कि मुझसे गलती हो गया। उसी वक्त वू मुची चाकू से रस्सी को काट भागने लगता है। तभी हांग तीर से उस रस्सी को काट देता है, जिससे वह उस नक्शे के पास जा गिरा और उसे लेकर भागने लगता है और जहाज के रूफ में चढ़ गया। जहां देखते हैं हायरंग रूफ के ऊपर पहले से पहुंच गई होती है। फिर उसे हाथी का दांत मांगने लगी। वू मुची कहता है, अगर मेरे पास आई तो इसे समुद्री देवता के हवाले कर दूंगा। हायरंग फिर प्यार से मांगने लगी। वू मुची फिर दे दिया। हायरंग इस गलती के बदले तीनों को गुलाम की तरह काम पर लगवा देती है। आगे देखते हैं उस नक्शे पर कुछ लिखा होता है जिसे कोई नहीं पढ़ पाता। तभी वू मुची पढ़कर बताता है कि वो एक हेल गेल्दो नामक जगह है, जिसे सुन वे हैरान हो गए क्योंकि वह रास्ता काफी खतरनाक होता है, जहां पानी गोल गोल घूमता है और नदी बहती है समुद्र के नीचे से। वू मुची कहता है, वहां जाना पागलपन होगा, चलो लौट चले। लेकिन कप्तान हायरंग की ख्वाहिश थी कि किसी भी कीमत पर खजाने को हासिल करना। आगे देखते हैं वे फाइनली उस जगह पर पहुंच गए। इधर सेनापति ह्युंगसू भी अपने सेना के साथ उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। हायरंग उन्हें समझाती है, हमें पता नहीं नदी कहां समाप्त होती है, इसलिए अपने थैले को छोड़ना मत,
जो पानी के अंदर ऑक्सीजन का काम करती है। वो मूची फिर कहता है, मेरी बात मानो, यहाँ से निकलते हैं। सभी फिर समुद्र में कूद गए, लेकिन वो मूची वहीं रह जाता है कि उनके आने तक नाव पर नजर रखेगा। तभी हायरंग उसे भी खींच लेती है। सभी पानी के भौंगरे के पास पहुंचते ही तेज गति से आगे बहते चले गए। वो मूची ऑक्सीजन के थैले को मुंह में डाल भी नहीं पाया, जिससे वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। हायरंग तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और बाहर निकलते ही उसके अंदर सांसें भरने लगी। फिर सभी वहां पहुंच गए, लेकिन उन्हें चांदी के गोले और एक झंडे के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर भी सभी ढूंढने लगे कि शायद कुछ और चीज मिल जाए। माकी उस झंडे को ध्यान से देखने लगता है। तभी वह सेनापति युंगसू भी अपने सेना के साथ वहां पहुंच गया और उन पर हमला कर देता है। कप्तान सबको नदी की तरफ भागने के लिए कहती है। इधर वो मूची और हायरंग उनसे लड़ने लगे। तभी लड़ते वक्त कप्तान घायल हो गई। वो मूची फिर उसे ले जाने के लिए कहता है और अकेले ही उनसे फाइट करने लगा। जहां पता चलता है युंगसू और वो मूची पहले से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन है। दोनों के बीच घमासान तलवारबाजी होने लगी। तभी वो मूची चांदी के सभी गोले को नदी में फेंक खुद भी कूद गया। उसे ले जाते वक्त अचानक रस्सी नीचे गिर गया। फिर हायरंग भी उसके नीचे जाने लगी। उनके साथियों को चिंता होने लगती है। तभी कुछ हलचल होती है। सभी फिर रस्सी को ऊपर खींचने लगे। तभी एक बड़ा सा व्हेल उन्हें मछली समझकर निगल लिया। उनके रस्सी भी टूट जाता है, जिसके बाद सभी रोने लगे कि अब वे दोनों नहीं रहे। इधर माकी उस झंडे को खोजने लगा। फिर देखते हैं दोनों सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जहाज में लैंडिंग करते हैं। उनसे खजाने के बारे में पूछते हैं। वो मूची कहने लगा वो व्हेल। तभी व्हेल निगले हुए सभी चीजों को फेंकता है। सभी खुश हो गए कि उन्हें खजाना मिल गया, लेकिन वो सब मछलियां होती है। सभी बहुत गुस्सा हो गए कि इतना मेहनत के बावजूद कुछ नहीं मिला। युंगसू के हाथों कुछ नहीं लगता, बल्कि उसे गोरियों द्वारा छिपाए खजाने तक जाने का असली नक्शा मिल गया। हायरंग वो मूची से पूछती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा उस खजाने में सोना ही होगा? वो मूची कहता है, मुझे क्या पता, नक्शे में जो दिया था वही तो बताया। फिर पूछती है, और वो झंडा? वो मूची बताता है, वो शायद गुफा में ही रह गया। हायरंग फिर जहाज को मोड़ने के लिए कहती है, जिस पर सभी हैरान हो गए। हायरंग कहती है, मुझे लगता है उस झंडे में ही शाही खजाने तक जाने का नक्शा छुपा है। तभी वो चोरनी लड़की कहती है, हमें वापस जाने की जरूरत नहीं है, और फिर माकी को नक्शा देने के लिए कहती है, जिस पर माकी बताता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी तलाशी लेने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, और फिर उसे रस्सी से बांधकर पूछताछ करते हैं, जिसके बाद वह बताता है बोंगीसम, जिसे सुनते ही सभी डर गए, क्योंकि वह जगह इतनी खतरनाक होती है कि 24 घंटों बिजली गिरती है। वो एक नर्क से भी बदतर जगह है। लुटेरे उससे पूछते हैं, ये सब तुम्हें कैसे पता? माकी कहता है, क्योंकि मैं पूरा समुद्र घूम चुका हूँ। उसे फिर वहां जाने का रास्ता पूछते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी इससे पहले नहीं गया होता। माकी फिर उनके सामने एक शर्त रख दिया कि खजाने के मिलने तक वो ही जहाज का कप्तान बने, जिस पर सभी लुटेरे हंसने लगते हैं कि अब ये कार्टून कप्तान बनेगा। लेकिन हायरंग बात मान गई। आगे देखते हैं, कप्तान बनते ही माकी खुशी के आंसू रोने लगा, क्योंकि उसका बचपन से सपना था कप्तान बनना। फिर उन सब पर रौब झाड़ने लगा। सभी उसके कप्तान बनने से नाराज थे। रात में देखते हैं, वो मूची हायरंग के साथ मस्त प्यार भरी बातें करने लगा। इधर युंगसू भी नक्शे की मदद से खजाने की तरफ बढ़ रहा होता है। आगे देखते हैं, वे उस काले बादल वाली जगह पहुंच गए जहां 24 घंटे बिजली गिरती है। हायरंग कहती है, हमें पालों को जल्दी से बांधना होगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। माँ की बात नहीं सुनता और थोड़ी देर वेट करने को कहता है। तभी उनके जहाज में बिजली गिरने लगी। हायरंग फिर पालों को बांधने के लिए कहती है। वो मूची फिर कहता है, कप्तान माँ की चक्के को संभालो, रास्ता सिर्फ आपको ही मालूम है। बिजली लगातार गिरने लगी। सभी बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। इधर सेनापति युंगसू भी काले बादल वाली जगह पहुंच गया। फिर देखते हैं, वे सभी सही सलामत बच निकले। वे सभी फिर उस आइसलैंड में जाते हैं जहां खजाना छिपाया गया था। सभी कप्तान माकी से पूछते हैं, अब हम खजाना कहां खोजे? माकी प्रेशर में आ गया। उसे कुछ आइडिया नहीं होता कि क्या करे, क्योंकि उसके पास नक्शा भी नहीं था, और फिर कप्तानी पद छोड़ने की बात कहता है। इधर देखते हैं, युंगसू भी अपनी सेना के साथ बोंगीसम पहुंच गया और पहाड़ों की चोटी की तरफ चढ़ते हैं जहां एक जगह पर बिजली गिर रही होती है। वो मूची और हायरंग भी उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जरूर वहां कुछ होगा।
बाकी लोगों को कप्तान माकी खजाना ढूंढने में लगाया होता है। सभी खोद खोद कर थक गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर भी माकी बार बार उन्हें खोदने के लिए कहता है। फिर सभी को आ जाता है गुस्सा और उसको ही गड्ढे में गाड़ने के लिए उसे पकड़ने लगे, लेकिन वह बचकर वहां से भागने लगा। वो मूची हायरंग को वहीं रुकने के लिए कहता है और फिर अपने प्यार के बारे में बताता है कि जब से तुम्हें देखा है तब से ऐसा लगा कि अब जीवन भर इसी के साथ रहना है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। और फिर पहाड़ों की चोटी में चढ़ने लगता है। युंगसू चोटी पर पहुंच गया जहां गोरियों के 12 गद्दारों की आत्मा थी। सेनापति अपने सैनिकों से भाले को निकालने के लिए कहता है, लेकिन सभी मारे गए। वो मूची उन्हें देख रहा होता है। फिर युंगसू नक्शे में दिए क्लू के अनुसार सही भाले को निकालता है। इधर माकी दौड़ते हुए एक चट्टान के पास छिप जाता है। तभी उसे एक पंछी दिखती है जो सोने को अपने मुंह में रखी हुई थी। लुटेरों उस माकी के बच्चे को सबक सिखाने के लिए ढूंढने लगे। तभी माकी कहता है, मिल गया, मुझे सोना मिल गया। सभी दौड़ते हुए उसके तरफ जाने लगे। सभी खुश हो गए। फिर उस पंछी को सोने के बारे में पूछते हैं। तभी देखते हैं युंगसू के सैनिक उनके जहाज पर हमला कर देते हैं। जहाज को पूरी तरह से नष्ट करने लगे। युंगसू को उस जगह पर एक बॉक्सा मिलता है। कप्तान हायरंग फिर अपने लुटेरों के साथ शाही जहाज पर हमला करने के लिए जाते हैं और बाकियों को सरदार वुमूची के पास भेज दिया ताकि उसकी मदद कर सके। लेकिन माकी उस पंछी के साथ सोने ढूंढने के लिए जाता है। इधर वुमूची को सैनिक देख लेते हैं और सभी उस पर आक्रमण करने लगे। वुमूची सबको मारने लगता है। फिर देखते हैं उस बॉक्स में खजाना नहीं बल्कि पत्थर के साथ एक मास्क मिलता है। वुमूची फिर उस मास्क को पकड़ लिया। तभी उसके साथी भी पहुंच गए और उन पर हमला कर दिए। फिर युंगसू और वुमूची उस मास्क के लिए लड़ते हैं कि जो जीता मास्क उसका। दोनों के बीच फिर खतरनाक तलवारबाजी होने लगी। इधर माकी को वह पंछी खींचते हुए ले जाने लगी। तभी रस्सी टूट गया। लड़ते वक्त वह मास्क भी सीधा माकी के पास गिर गया। जहां देखते हैं वह पहाड़ भी सेम मास्क के जैसा दिख रहा होता है। माकी समझ गया कि खजाना उस गुफा के अंदर ही होगा। उनके हमले से कई लोग मारे गए, बाकियों को बचा लिया गया। जिसके बाद हायरंग बहुत गुस्सा हो गई और बदला लेने के लिए उनके जहाज पर हमला कर देते हैं और एक एक को चुन चुनकर मारने लगे। माकी को फाइनली खजाना मिल गया, जिससे वह खुशी के मारे पागल हो जाता है। लेकिन वहां बहुत सारे पंछी आटपक पड़ते हैं और उसकी अच्छी से खातिरदारी करने लगे। लुटेरे फिर उस जहाज को खींचने लगते हैं। इधर दोनों के बीच फाइट चल ही रही होती है। उन सब को मारकर वे सभी खजाने से भरे जहाज में चढ़ गए। सभी खुशियां मना ही रहे होते हैं कि जहाज समुद्र के अंदर जाने लगा। हायरंग फिर जल्दी से पालों को ऊपर करने के लिए कहती है। समुद्र की लहरें ऊपर उठने लगी। वह फिर चक्के को तेजी से घुमाने लगी। सभी पालों की रस्सी को कसकर पकड़े होते हैं। फिर देखते हैं वे सभी उस लहर से बच गए। वुमूची फिर देखता है कप्तान ने फाइनली उस खजाने को हासिल कर ही लिया। हायरंग को वुमूची की चिंता होने लगी। तभी युंगसू तलवार से उसको आर पार कर देता है, जिससे वह घायल हो गया। उसी वक्त उसके साथी तलवार को ऊपर फेंक दिया। वुमूची फिर उसे घायल कर देता है और उसके फेंके तलवार पर से बिजली की लपटें उस पर जा गिरी, जिससे वहीं उसकी मौत हो गई। सभी उन्हें वापस देख काफी खुश हो गए। फिर देखते हैं वो चोरनी लड़की भी जिंदा होती है जो समुद्र किनारे थी। फिर सभी माकी के खजाने ढूंढने के लिए उसके शुक्रगुजार होते हैं। हायरंग और वुमूची भी एक हो गए। मूवी फिर यहीं पर एंड हो जाती है।